प्लीज प्लीज नरम दिल इस वीडियो को अभी स्किप कर दें। मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, फिर मत कहना कि पहले बताया नहीं था। मैं आपसे कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ जो आपको हरगिज गूगल पर नहीं सर्च करनी चाहिए। अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोई भी गूगल पर ना सर्च करे, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी इन्हें गूगल ना करे तो फिर मैं ये वीडियो ही क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि सिर्फ वही गूगल करें जो ऐसे कंटेंट देखते हैं, डिस्टर्बिंग, क्रीपी, हॉरिफिक टाइप। इन कुछ सर्चेस में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं और कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं दूसरों की। मतलब कुछ मैंने इनमें से सर्च अभी तक नहीं की और जो की है वो डेडली है। इस वजह से नहीं की बिकॉज मुझे पता है कि मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाना। फिर तो इस वीडियो में मैं टॉप डिस्टर्बिंग चीजें बताने जा रहा हूँ जो अगर गूगल करनी भी है ना तो अपने रिस्क पर करना। एक डिस्क्लेमर दे दूं, दीज सर्चेस आर नॉट सुटेबल फॉर वर्क। तो अगर घर हो तभी सर्च करना, वरना नहीं। बाहर हो तो मत करना, पहले बता दूं। फर्स्ट नंबर पर है लेमन पार्टी। यह कुछ ज्यादा ही क्रीपी है। ये मतलब भूतों वाली क्रीपी नहीं, पर डिस्टर्बिंग वाली क्रीपी। मुझे बताते हुए भी घिन आ रही है कि इसमें क्या है, पर इस वर्ड को जब आप गूगल करोगे ना तो 3 बूढ़े लोग आपके सामने आएंगे जो कुछ ऐसी हरकतें आपस में कर रहे होंगे जो मुझसे बताई भी नहीं जा रही। भले करो गूगल पर सर्च, पर उसके बाद 2 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे। लेमन पार्टी, ये नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई मजेदार समर पार्टी हो रही होगी जहां लोग लेमोनेड पी रहे होंगे, लेकिन असलियत बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। अगर आपने ये सर्च कर दिया तो आप एक शॉकिंग वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां बुजुर्ग मर्दों की ऐसी इंटीमेट और ग्राफिक इमेजेस दिखेंगी जो आपके 14 तबक रोशन कर देंगी। पहले तो आपको उल्टी करने का दिल करेगा, पर आपसे होगी नहीं। ये इमेजेस आपकी आंखों का सुकून छीन लेंगी। एक्चुअली ये इमेजेस सिर्फ डिस्टर्बिंग बंदों को और डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई हैं, और बहुत से लोग तो इस वेबसाइट पर अननोइंगली क्लिक करके फिर हमेशा के लिए बाद में पछताए हुए भी हैं। एक दफा देख लिया तो दिमाग से उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो अपने रिस्क पर देखना। चलो, ये सर्च करने के बाद फिर सर्च करना ब्लू वेफल। एक्चुअली ये 90s का इंटरनेट का एक सबसे बड़ा फ्रॉड था जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चलाया गया। इसको लेकर अफवाहें कुछ ऐसी हैं कि लोगों का कहना है कि ब्लू वेफल सर्च करने पर कुछ ऐसी इमेजेस आएंगी जो बीमार लोगों की होंगी। देखो, एक खतरनाक और अजीब से कलर की एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एसटीडी इंसान के प्राइवेट पार्ट्स को ब्लू और डिफॉर्म कर देती है। ये बेसिकली एक डिजीज है, लेकिन बाद में पता चला है कि असल में ये सिर्फ फेक इमेजेस और फोटोशॉप का खेल है। मगर जो लोग इसको सर्च कर बैठे उनको ऐसी हॉरिफाइंग मेडिकल पिक्चर्स मिलेंगी जो देख के किसी की भी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि ये बीमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, मगर इंटरनेट पे जो इमेजेस है ना वो बेसिकली फेक हैं, बस लोगों को डराने के लिए अपलोडेड है। पर स्टिल आप मत सर्च करना, भले फेक ही क्यों ना हो। वो सब देख के आपका आज रात का खाना हजम नहीं होने वाला, सच्ची। चलो, अगर हिम्मत हुई और ब्लू वेफल सर्च कर लिया तो देन उसके बाद ये सर्च करना 2 गर्ल्स 1 कप। ये डिस्टर्बिंग तो नहीं है, पर बहुत 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 ज्यादा गंदी है। बहुत गंदी है, सच बोल रहा हूँ, बहुत गंदी है। सुनो, एक भाइयों वाली वार्निंग देता हूँ कि खाते वक्त तो हरगिज इसे मत सर्च करना, वरना शायद अगला पूरा हफ्ता खाना खाना छोड़ दोगे। इसलिए खाने के बाद ही इसे सर्च करना, खाने से पहले हरगिज नहीं। एक्चुअली 2 गर्ल्स 1 कप इंटरनेट की सबसे डिस्गस्टिंग और हॉरिफाइंग वायरल वीडियो है। वीडियो का स्टार्ट तो बहुत नॉर्मल वे में होता है, ऐसा लगता है जैसे 2 लड़कियां डेजर्ट एंजॉय कर रही हैं, स्वीट डिश। लेकिन फिर जो होता है ना उसके आप बिल्कुल तैयार नहीं हो सकते। वीडियो इतनी गंदी और गलीज है कि लोग इसको देख के उल्टियां भी कर चुके हैं, चीखने शुरू कर देते हैं, ये स्क्रीन से दूर भाग जाते हैं। यूट्यूब पर तो लोगों की इस वीडियो को देखने के रिएक्शंस वाली वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, और जो इसको देखने की गलती कर बैठे ना उनको लाइफ भर का पछतावा हुआ है। मुझे भी हुआ है, मैंने भी देखी थी। मैं आपको इस वीडियो पर तो जरा भी हिंट नहीं देना चाहता कि आपको क्या देखने को मिलेगा, आप खुद जाकर देखो। पर फिर से कह दूं, खाते वक्त और खाने से पहले मत देखना। अच्छा, इसे सर्च करने के बाद फिर सर्च करना हैंडलुकिंग बेबी। ये सर्च करना, सर्च करने से पहले ये मत एक्सपेक्ट करना कि कोई कॉस्ट्यूम रिलेटेड स्टफ मिलेगा। नहीं भाई, कोई क्लाउन कॉस्ट्यूम नहीं है यहाँ पर। ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज है जो न्यूबॉर्न बेबीज को होती है। ऐसे बच्चे स्केरी और क्रैक्ड स्किन के साथ पैदा होते हैं। उनकी आंखें और होंठ इतने टाइट स्ट्रेच होते हैं कि बिल्कुल अजीब शेप ले लेते हैं। हाथ और पांव कंप्लीटली डिफॉर्म होते हैं। ये बीमारी बहुत पेनफुल और ज्यादा केसेस में जानलेवा भी होती है। जो लोग पहली दफा इसकी तस्वीरें देखते हैं ना वो शॉक्ड रह जाते हैं और कुछ दिन तक उनके दिमाग से वो इमेजेस नहीं निकलती। अगर आप सेंसिटिव हो तो बिल्कुल मत सर्च करना, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये अभी तक मैंने भी सर्च नहीं की क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं हो रही। ये बच्चों रिलेटेड है ना, तो बच्चों रिलेटेड कंटेंट तो मुझसे वैसे भी नहीं देखा जाता। आपने देखने है तो सर्च कर सकते हो, पर मुझसे नहीं देखा जाएगा। अच्छा, ये देखने के बाद फिर सर्च करना अ सर्बियन फिल्म। अब ये कोई आम हॉरर मूवी नहीं है, ये इतनी डिस्टर्बिंग है कि बहुत से कंट्रीज में तो इसे बैन भी कर दिया गया है। अगर आप लोग
हॉरर मूवीज के फैन हो तो मैं स्टिल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये मूवी देखो, बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। अगर स्टिल आपको देखने का दिल है तो एक काम करो, आप इस मूवी को गूगल पर जाकर सर्च करो और विकिपीडिया पर इसकी समरी पढ़ लो। अगर समरी पढ़ने के बाद भी आपका दिमाग सही जगह पर रहा और उसने आपको डिस्टर्ब नहीं किया तो मूवी देखना आपके लिए ज़हनी आजमाइश बन सकती है। जाकर देखो, मुश्किल से मिलेगी पर किसी न किसी वेबसाइट पर मिल ही जाएगी। ये फिल्म इतनी ज्यादा डार्क और घिनौनी कंटेंट दिखाती है कि लोग इसको देखने के बाद साइकोलॉजिकली ट्रॉमा का शिकार बन जाते हैं। इस फिल्म में जो सीन्स है ना, वो सिर्फ हॉरर नहीं है बल्कि आपकी सोच से भी बाहर है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में। मत सर्च करना, वरना जो विजुअल्स दिमाग में घुस जाएंगे ना, वो कभी नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये सर्च करने के बाद फिर सर्च करना वन मैन वन जार। अब अगर तो आप सीक्वेंस से जा रहे हो और आपने 2 गर्ल्स 1 कप देख लिए और आप सोच रहे होगे कि उससे ज्यादा डिस्टर्बिंग तो कुछ नहीं है, तो आप गलत हो। वन मैन वन जार उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत गंदी है। हाँ, गलती कर दी आपने मेरी वीडियो एंड तक देखकर, अब आप फंस गए हो ना। खैर सुनो, वन मैन वन जार में इस लेवल के शॉकिंग विजुअल्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसे बंदे की वीडियो है जो ग्लास जार के साथ एक एक्सट्रीम और हॉरिफाइंग स्टंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो होता है ना, वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। जार उस बंदे के अंदर जाता है और फिर एकदम से ग्लास टूट जाता है, खून फवारे की तरह निकलता है और हर तरफ खून का समुंदर ही समुंदर दिखाई देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि बंदा चिल रहता है, ना कोई फेस पर कोई एक्सप्रेशन ना कुछ और। क्रीपी है ये बहुत, सच में हद से ज्यादा है अजीब। तो क्या इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अब ये ट्राई करने वाले हो आप, सर्च करने वाले हो आप? अच्छा, ये सर्च करने के बाद अब सर्च करना पेन ओलंपिक्स। इसका नाम सुनने में नॉर्मल लगता होगा, जैसे कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो रही है, लेकिन असली में ये दुनिया की सबसे गंदी और तकलीफदेह वेबसाइट है। ये लोग अपने आप को फिजिकली म्यूटिलेट करते हैं, अपने जिस्म के साथ इतनी हॉरिफाइंग चीजें करते हैं कि लोग बेहोश तक हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये फेक है, मगर जो इमेजेस और वीडियोस है ना, वो इतनी डिस्टर्बिंग है कि असली या नकली की परवाह नहीं रहती। अगर आप लोग इसे सर्च करोगे तो या तो चीख मारकर फोन तोड़ दोगे या फिर ब्राउजर ऑफ कर दोगे। यहाँ भी ओलंपिक्स जैसे स्पोर्ट्स दिखाए जाते हैं, पर वो स्पोर्ट्स बहुत अलग होते हैं, सेल्फ टॉर्चरिंग स्पोर्ट्स। अच्छा, इसके बाद लास्ट में सर्च करना किड्स इन अ सैंडबॉक्स। अगर आपको नाम से लग रहा है कि ये कोई इनोसेंट वीडियो है जिसमें बच्चे मजे से रेत में खेल रहे होंगे, तो आप दुनिया के सबसे बड़े धोखे में हो। ये नाम बहुत मिसलीडिंग है। जो कंटेंट इस सर्च के बाद दिखेगा ना आपको, वो हद से ज्यादा क्रीपी है। मैं बताना भी नहीं चाहता क्योंकि मैंने खुद भी अभी नहीं देखा। हाँ, बस सुना है, पर मैं ये सर्च नहीं करना चाहता। रिसर्च में मुझे इस रिलेटेड पता चला है कि इसको सर्च करने पर एक्सट्रीम एक्सप्लिसिट वीडियो आएंगी जो नरम दिल लोगों का तो दिल बाहर निकाल कर रख देंगी। पहली दफा इस नाम को सुनने वाले समझते हैं कि ये कोई फनी या नॉर्मल चीज होगी, मगर जो असल कंटेंट है ना, वो आपका दिमाग हिला देगा। खैर, इसे सर्च करना अगर दिल ने इजाजत दी, और फिर मुझे बताना कि क्या था इसमें, मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने कई स्टडीज पढ़ी है, उसके बाद में जाकर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इनमें से कुछ चीजें मैंने देखी भी है और कुछ नहीं देखी। जो नहीं देखी वो मैं नहीं देखना चाह रहा, बिकॉज जब मैं कुछ देखता हूँ तो वो चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं ज्यादा टाइम तक। अगर आपने वीडियो शुरू होने से पहले ये सोचा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे ही हुक करने के लिए ऐसी बातें कर रहा था, तो अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बहुत लोग एक्सीडेंटली ये सब सर्च कर चुके हैं और फिर उनका दिमाग कभी नॉर्मल नहीं रहा, मेरा भी नहीं। आप सोच रहे होगे यार ये सब तो बस इंटरनेट की अजीब चीजें ही तो हैं, कौन सा मेरे सामने रियल में ये सब हो रहा होगा, देखने में क्या हर्ज है? तो सुनो, देखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मसला ये है कि जो आप एक बार देख लोगे ना, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए इनग्रेव हो जाएगा, चिपक जाएगा। जो इमेजेस, जो वीडियोस, जो चीजें आप सोच भी नहीं सकते, वो आपकी रियलिटी का हिस्सा बन जाएंगी। और सबसे डेंजरस बात, कुछ चीजें आपके दिमाग में सिर्फ रहती नहीं, बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदलने की ताकत रखती हैं। फिर चाहे वो अच्छी चीजें हो या फिर बुरी, ऐसी चीजों को सर्च करते करते इनफैक्ट लोग बहुत बार गलत लिंक्स पर भी क्लिक कर देते हैं, जिनसे उनके सिस्टम्स हैक हो जाते हैं। ये सब जो ऊपर मैंने सर्चेस बताई है ना, ये रियल तो है, लेकिन ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। बहुत जगह फेक कंटेंट भी है, टाइटल इन वीडियोस का होगा लेकिन अंदर कुछ और होगा। तो ध्यान से, आप सेफ्टी जरूरी है। इन लिंक्स पर एक्सीडेंटल क्लिक से बहुत से लोग हैक भी हो चुके हैं, उनके सिस्टम्स हैक हो चुके हैं, ट्रेस्ड हो चुके हैं वो बेचारे, और यहाँ तक के रियल लाइफ में भी स्टॉक हो चुके हैं वो। आपको नहीं पता कि कौन सा लिंक क्लिक करना आपके लिए एक नाइटमेयर बन सकता है। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज सर्च की और फिर रात को नींद नहीं आई, या आपको रात में अजीब सी हेलुसिनेशन होने लगी, या फिर आप फुली डिस्टर्ब हो गए, तो मुझे ब्लेम मत करना, मैंने पहले वार्निंग दे दी थी। अब आप सब मुझे बताओ, क्या आप सच में ये सब गूगल पर सर्च करने जा रहे हो या कर चुके हो, या बस सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से वीडियो देखी है? कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी शॉकिंग कंटेंट आने वाला है। बाय।